तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले या लिव ओनली वंस यानी कि लिव मॉर्गन से। तो भाई लिव मॉर्गन की रिटर्न को लेकर अपडेट निकल के सामने आई थी कि जो फिल्म है ये शूट करने गई थी जापान, वो शूट हो चुकी है, फिल्मिंग हो चुकी है कंप्लीट एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई जल्दी आ सकती है वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अभी इनको आज के मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज किया गया जो कि इंडिया में आपको कल देखने को मिलेगा सुबह में। लिव मॉर्गन को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने वेबसाइट पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद लिव मॉर्गन वापस आ सकती हैं। बट पॉइंटिंग आउट कि पिछले एपिसोड में स्मैकडाउन के कोडी रोड्स भी एडवर्टाइज थे, वो मेन पोस्टर पे थे लेकिन फिर भी कोडी रोड्स नहीं आए थे। तो क्या हमें बिलीव करना चाहिए इस पे? हालांकि कोडी रोड्स एंड लिव मॉर्गन में बहुत डिफरेंस है एंड कोडी रोड्स के एब्सेंस के पीछे का एक रीज़न भी है। लिव मॉर्गन का तो हमें पता था कि एनीवेज वो जल्दी आने वाली है। तो लिव मॉर्गन को फीचर्ड सुपरस्टार्स वाले सेक्शन में कल के मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज किया गया है। लिव मॉर्गन वापस आएंगी भाई, तो लिव मॉर्गन अपनी कंटिन्यू करेंगी स्टोरी जजमेंट डे वाली, जो कि इनकी फिलहाल है। अभी मेन तो मुझे ये दिखती है कि फिन बैरर बाहर निकलेंगे एंड जजमेंट डे कुछ इस तरीके से टूटेगी। लिव मॉर्गन के रिटर्न को लेकर एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई थी, आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल भाई मंडे नाइट रॉ में कल अपीयर होने वाले हैं। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में लोगन पॉल का मैच होने वाला है अगेंस्ट जे उसो। वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं, जे उसो डिफेंड करने वाले हैं। कल के मंडे नाइट रॉ के लिए भाई लोगन पॉल कंफर्म हो चुके हैं एंड यहाँ पे लोगन पॉल अपीयर होकर क्या करने वाले हैं वो तो नहीं पता, लेकिन लोगन पॉल ने बोला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको जो है कुक करने देने वाली है मंडे नाइट रॉ में। तो अब लोगन पॉल क्या कुक करेंगे वो हमें कल के मंडे नाइट रॉ में ही पता चलेगा। ये आखिरी एपिसोड होने वाला है बिफोर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। तो क्या यहाँ पे लोगन पॉल कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हाइप बन जाए इनके मैच की? हालांकि हाइप बन भी जाएगी तो भी हमें रिजल्ट मालूम है, बट एनीवेज भाई देखते हैं क्या होता है। फिलहाल लोगन पॉल कल के एपिसोड के लिए कंफर्म कर दिए जा चुके हैं। प्रीव्यू में आपको मंडे नाइट रॉ के ढंग से बताऊंगा दूसरी वीडियो में। फिलहाल लोगन पॉल भी कंफर्म है मंडे नाइट रॉ के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से एब्सेंस के टाइम पे एक बहुत ही मेजर चेंज किया है अपने ट्विटर प्रोफाइल पे, जो कि उनके गिमिक को ही पूरा बदल सकता है। कोडी रोड्स ने भाई अपने ट्विटर प्रोफाइल से बायो से क्वार्टरबैक हटा लिया है। क्वार्टरबैक कोडी रोड्स हमेशा मेंशन करके रखते थे QB1 की मैं देखो क्वार्टरबैक हूँ, कंपनी को कैरी करता हूँ ऐसा वैसा। लेकिन अब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हैं, कोडी रोड्स ने इसको रिमूव कर लिया है। ऐसा क्यों? क्या कोडी रोड्स अब मानते हैं कि वो क्वार्टरबैक नहीं है? क्या जब तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे तभी तक वो क्वार्टरबैक थे? काफ़ी सारे क्वेश्चन है। क्या इसका मतलब है कि कोडी रोड्स एक गिमिक चेंज के साथ में आने वाले हैं, या फिर इसका मतलब है कि कोडी रोड्स चेंजेस करने बिकॉज उनका रिटर्न बहुत ही जल्दी होने वाला है? क्या लगता है आपको? क्या इसका मतलब कॉमेंट करके बताना। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अच्छा वो हटा लिया, पहले इसको लगाना ही नहीं चाहिए था बिकॉज ये क्वार्टरबैक है नहीं। लोग मानते हैं कि QB1 अगर कोई है तो वो रोमन रेंस है एंड मैं भी इससे अग्री करूंगा भाई। मेरे मुंह पे आके भाई कोई भी बोल देना कि कोडी है, इवन ट्रिपल एच आके मेरे सामने बोल दे, मैं फिर भी नहीं मान सकता इस चीज़ को। कोडी रोड्स को फुल क्रेडिट्स भाई, जहाँ पे कोडी ने अच्छा किया वहाँ पे मैं देता हूँ, लेकिन ये तो मैं नहीं होने दे सकता अपने चैनल पे कि भाई रोमन का जो क्रेडिट है वो कोडी ले ले। दो चीज़ें मैं बोलता हूँ साफ साफ, ये रोमन रेंस ने कंपनी को पैंडेमिक एरा में संभाला था। अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है सो आई डोंट नो कि आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कब से देखनी चालू की थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है भाई एक बहुत ही टफ सिचुएशन में थी जब फैंस नहीं आ रहे थे। दिक्कत थी कि फैंस को आखिर बना के रखा कैसे जाए, बिकॉज अगर एक बार आदत छूट गई तो पैंडेमिक खत्म होने के बाद फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को इग्नोर कर देंगे बिकॉज आदत छूट जाएगी। रोमन रेंस ने वो वाली आदत मेंटेन कराई लोगों की। तो उस टाइम पे तो कोडी रोड्स AEW के अंदर ट्रिपल एच का थ्रोन तोड़ रहे थे, उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई पे शॉट्स ले रहे थे। अब वो आके क्वार्टरबैक कैसे हो गए? दूसरी चीज़ की जो ट्रिपल एच एरा बोला जाता है, ये ट्रिपल एच एरा है ही नहीं, ये एक्चुअली न्यू एरा भी नहीं है, ये रोमन रेंस एरा है। अगर 2020 में वो हील टर्न रोमन का नहीं होता ना तो उसके बाद वो इतनी सारी लेजेंडरी फ्यूड स्टोरी लाइन से ब्लड लाइन कुछ नहीं देखने को मिलता था। तो इसलिए रोमन रेंस एरा है एंड रोमन रेंस इज द रियल क्वार्टरबैक। अभी कोडी रोड्स हटा के ये तो चलो बहुत अच्छा कर चुके हैं काम। आई होप ये चीज़ पहले कभी होती नहीं तो ज़्यादा बेटर होता। फिलहाल क्या कोडी रोड्स हिंट कर रहे हैं एक गिमिक चेंज के ऊपर, वो देखना होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना रिवील करते हैं भाई अपनी फेवरेट फ्यूड्स, अपनी सबसे इंटरेस्टिंग फ्यूड्स जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा। जॉन सीना किसका नाम लेते हैं रिसेंट अपीयरेंस में? जॉन सीना बोलते हैं कि रॉक, CM पंक एंड रैंडी ऑर्टन मेरी बेस्ट फ्यूड्स है जिसे मैं सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब रखता हूँ एंड ये है मेरी फेवरेट फ्यूड्स, सबसे इंटरेस्टिंग फ्यूड्स। रॉक के साथ सबको हिस्ट्री मालूम है भाई, रेसलमेनिया 28, 29 एंड अभी जॉन सीना हील भी बने थे तो भी रॉक वहाँ पे थे। CM पंक वाली हिस्ट्री भाई सबको ही मालूम है। अभी एक बार फिर से जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में होपफुली इन्वॉल्व होने वाले हैं आपस में। CM पंक भाई यहाँ पे नंबर 2 पे हैं एंड रैंडी ऑर्टन को भी इन्होंने रखा है। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना की फ्यूड अभी भी कंटिन्यूड है भाई, अभी हमें इनका मैच बैकलेस में देखने को मिला। तो बिल्कुल सही चुना है जॉन सीना ने। आई थिंक इसके अलावा किसी और को चुनते तो शायद गलत हो जाता। तीनों के साथ ये जस्टिस होना चाहिए था एंड रॉक, CM पंक, रैंडी ऑर्टन तीनों का नाम लेके जॉन सीना तीनों के साथ यहाँ पे जस्टिस करते हुए दिखे हैं। क्या आप लोग अग्री करेंगे भाई? एंड आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जॉन सीना की सबसे लेजेंडरी फ्यूड आपकी कौन सी रही? कॉमेंट करके बताना। शायद इसमें आगे आने वाले टाइम में ब्रॉक लिस्नर को भी ऐड किया जा सकता है नंबर 4 या नंबर 5
वैसे करके लेसनर के साथ भी जॉन सीना की फ्यूड कम नहीं थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग अगेन जॉन सीना की बात करेंगे। क्या हमें एक बार फिर से जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिल सकता है? बैकलैश वाले मैच को एडवर्टाइज किया गया था एज द लास्ट टाइम एवर, लेकिन क्या इसके बाद भी एक और मैच हो सकता है? एंटरटेनमेंट टुनाइट ने जब एक क्वेश्चन पूछा जॉन सीना से, तो जॉन सीना कहते हैं आई हैड माई लास्ट मैच अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन एंड इट वॉज प्रेटी कूल टू एंड अ 25 ईयर राइवलरी। यानी कि जॉन सीना वन वर्ड आंसर अगर मैं बोलूँ तो ना कहते हैं कि मैंने अपना आखिरी मैच कंप्लीट कर लिया है अगेंस्ट ऑर्टन, एंड ये जो अपना मैच था भाई वो परफेक्ट वे था, परफेक्ट तरीका था अपने 25 ईयर ओल्ड राइवलरी को एंड करने का। यानी कि ये मैच बहुत अच्छा था एंड ये एक परफेक्ट मैच था अपनी इस लेजेंडरी फ्यूड, लेजेंडरी राइवलरी को एंड करने का। तो जॉन सीना बेसिकली यहाँ पे कहते हैं नहीं, मैं रैंडी ऑर्टन के साथ एक और मैच में कंपीट नहीं करूंगा। अब क्या वो वन लास्ट टाइम जो इनका मैच हुआ ऑर्टन से बैकलैश में, क्या वो आखिरी सिंगल्स मैच की बात हो रही थी? क्योंकि इसके बाद एक और मैच का स्कोप बचा रहा है, वो जॉन सीना वर्सेज कोडी रोड्स वर्सेज रैंडी ऑर्टन। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ये नहीं करना चाहेगी, स्पेशली कंसिडरिंग कि आखिरी साल है जॉन सीना का? डाउट्स हैं फिलहाल जॉन सीना ये कुछ बोलते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है। एंड ये रेसलर भाई मान ही नहीं रहा है, ये रेसलर कियानो कार्वर अपने आप को ट्रबल में डालने के लिए बेचैन है एंड इस बार फिर से इन्होंने ब्लड लाइन को कॉल आउट किया है। मुझे लगता है ब्लड लाइन इनको मारेगी भाई बहुत पकड़ के। हुआ क्या है कि कुछ टाइम पहले, अभी आपको मैंने अपडेट बताई थी, आपको याद हो तो नहीं पता तो हल्का सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जब सुपरस्टार्स रिलीज हुए थे तो इन्होंने ब्लड लाइन को ब्लेम किया था उसके लिए, रोमन रेंस, जेकब फाटू, सोलो सिकोआ, अनोआ फैमिली, समोन डायनेस्टी को ब्लेम किया था कि ये लोग जो है बस डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्यारे हैं ये वो करके। एंड बहुत खराब लैंग्वेज में करा था इन्होंने, बाय द वे मैंने वो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं करी, लेकिन बहुत खराब लैंग्वेज में करा था। उसके बाद इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया। उसके बाद से लेकर अब तक ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हैं, ये खुद में बहुत शॉकिंग चीज़ है। अभी इन्होंने भाई एक और नया ट्वीट किया, इनफैक्ट 2 नए ट्वीट्स किए जेकब फाटू के ऊपर टारगेटेड। क्या कहते हैं भाई आप देख सकते हो, जेकब फाटू के बारे में कहते हैं कि हर्ड ही गॉट अ प्रॉब्लम विथ मी बट ही एंट से नन टू मी, ही स्केर्ड ऑफ मी, यू ऑल फिगर आउट व्हाट यू ऑल थिंक दो। एक और ट्वीट कहते हैं, लिखते हैं रिगार्डलेस आई स्टैंड ऑन बिजनेस, इफ यू गॉट अ प्रॉब्लम विथ मी गेट अप विथ मी। कहते हैं कि जेकब फाटू के बारे में मैंने सुना कि उसे मुझसे कोई दिक्कत है, मतलब इन्होंने जो समोन फैमिली के ऊपर कमेंट्स किए उससे जेकब फाटू को दिक्कत थी। इनफैक्ट सबको होगी दिक्कत, इनके ऊपर रोमन वगैरह ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो खुद में बहुत मेजर चीज़ है भाई। उन्होंने आसानी कर दिया भाई, रोमन रेंस का इन्फ्लुएंस काफ़ी है, रॉक तो बॉस है, इन्होंने कुछ नहीं किया, आसान कर दिया। लेकिन कियानो कार्वर मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि हाँ सुना मैंने कि जेकब फाटू को दिक्कत है मेरे से, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला मेरे बारे में, इसका मतलब कि मेरे से डरता है वो, यानी कि जेकब फाटू इज स्केयर्ड ऑफ मी। बाकी तुम्हें जो समझना तुम समझ सकते हो। उसके बाद कहते हैं कि खैर ये सब तो साइड रखो, मैं अभी भी ये चीज़ बोलूँगा कि जो मैंने बोली थी बात वो सही बोली थी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे सामने खड़े हो एंड मुझे कन्फ्रंट करो इस चीज़ के लिए। यानी कि डीएक्टिवेट करने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगले रिलीजेस में इनको कट कर देगी, क्योंकि अभी अगर रिलीज़ करेंगे तो साफ ही साबित हो जाएगा ना कि रॉक, रोमन वगैरह ने मिलकर इनको रिलीज़ करा दिया एंड एक तरीके से पॉलिटिक्स दिखेगी। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वेट करेंगे अगले कट का एंड वहाँ पे इनको निकालेंगे, ये तो मैं श्योर हूँ। फिलहाल ये भाई इनके लिए एक बैड न्यूज़, एंड ये बैड न्यूज़ खुद सैड न्यूज़ अपने लिए ही क्रिएट कर रहे हैं, इसमें किसी और की गलती नहीं। लाइक व्हाई वुड यू डू दिस भाई, जब आपका बॉस रॉक है तो आप समोन फैमिली के ऊपर क्यों नौटंकी करोगे? क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।